आज 12 मई है और अभी तक की खबरों के मुताबिक अभी तक सीज फायर है और आगे क्या कुछ होगा इसकी डिटेल्स भी आपके सामने आ जाएंगी। सीज फायर के बाद लोग सवाल कर रहे हैं, पब्लिक खुश नजर नहीं आ रही, जंग जारी रहनी चाहिए या नहीं। ये सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो बॉर्डर के पास रहते हैं या वो नौजवान जो खुद सरहद पर ड्यूटी दे रहे हैं। इनके माँ बाप, इनके बच्चे, इनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। जैसे आज की एक तस्वीर है जो सब कुछ कह गई। मुल्क की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले मोहम्मद इम्तियाज को जब आखिरी विदा दी जा रही थी तो उनके बेटे की आंखें नम हो गई। यही शहीद मोहम्मद इम्तियाज जो बीएसएफ में ऑफिसर थे, इनकी बॉडी आज जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंची तो इनका बेटा इमरान सलामी दे रहा था। इनकी कुर्बानी ने न सिर्फ खानदान का नाम ऊंचा किया बल्कि मुल्क की तारीख में अपना नाम अमर कर गया। पूरे देश की आंखें नम है। उम्मीद यही है ये सब देखकर उन लोगों को कुछ समझ आएगी जो नफरत का कारोबार चलाते हैं। इधर सीज फायर का ऐलान हुआ लेकिन बीजेपी के कुछ अपने समर्थक भी खुश नजर नहीं आ रहे। सोशल मीडिया पर खूब गालियां दी जा रही है। यहाँ तक कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री तक को बख्शा नहीं गया। इन्हें अपना ट्विटर प्रोफाइल बंद करना पड़ा क्योंकि आईटी सेल के कुछ ट्रोल्स ने इनकी बेटियों तक को नहीं छोड़ा। सिर्फ इतनी सी बात थी कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर का ऐलान पढ़कर सुना दिया, लेकिन भक्तों ने तो तूफान खड़ा कर दिया। इधर ओवैसी साहब ने भी अपनी बात साफ साफ रखी है। उन्होंने कहा कि काश ये फैसला देश के लीडर ने किया होता, बाहर के किसी आदमी के कहने पर नहीं। इसी दौरान ओवैसी साहब के शहर हैदराबाद में भी एक वाकया पेश आया। वहाँ एक बेकरी है, कराची बेकरी। ये नाम देखकर कुछ लोगों का खून खोल गया। दुकान पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, लेकिन बाद में पता चला कि दुकान किसी पाकिस्तानी की नहीं बल्कि हिंदू भाई राजेश और हरीश रामनानी की है। अब जैसे ही ये खबर आई कि भारत ने सीज फायर किया, वो भी अमेरिकी सदर ट्रंप के मशवरे पर, तो पूरे मुल्क में बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे क्या भारत जैसे देश को किसी तीसरे मुल्क की बात माननी चाहिए। कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन लीडर्स ने सीधा सवाल किया, जब हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे थे तब फैसला भारत को खुद लेना चाहिए था, ना कि अमेरिका की मर्जी से। राहुल गांधी ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी अब सरेंडर मोदी बन गए हैं। ऐसे वक्त में एक नाम बार बार लिया जा रहा है, इंदिरा गांधी। 1971 की जंग याद दिलाई जा रही है, जब पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटकर बांग्लादेश बनाया गया था। तब अमेरिका ने भी दबाव डाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने झुकने से इनकार कर दिया था। इनका एक जुमला आज भी गूंज रहा है, इंडिया विल नॉट बाउ टू एनी फॉरेन पावर रिगार्डलेस ऑफ हाउ बिग दे आर। यानी भारत किसी दूसरी ताकत के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। शायद हमें एक बार फिर वैसी ही मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। वो वक्त याद है जब पाकिस्तान के 93,000 फौजी भारत के आगे हथियार डाल चुके थे। हमने उन सब को इज्जत के साथ रखा और वापस भेज दिया, पर ये लोग एक कप चाय का ताना देकर खुद को फातेह समझते हैं। हमने दुश्मन को कभी नंगा तो नहीं किया मगर झुकाया जरूर है।